ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं और जिस प्रकार से ये घटना हुई है, एक प्रकार से मानवता को कालिख पोतने वाली ये घटना है। दिल्ली की निर्भया की घटना को, उसकी जो याद है उसको ताज़ा करने वाली इस प्रकार की ये घटना है। हमारी मांग है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तैयार किए जाए, आरोपियों को सज़ा मिले। और हमारे तो मांग ये रहेगी कि ऐसे आरोपियों को सज़ा देना तो कोर्ट का काम है, पर उनको फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। इस प्रकार की हमारी यहाँ पर मांग रहेगी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में महाराष्ट्र में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, इसकी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये बहुत चिंता की बात है। सरकार ने इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मामले में स्वयं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, इनसे बातचीत करके इसके लिए स्पेशल डिजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार करके बहुत कम समय में इस ट्रायल को कंप्लीट करना चाहिए। देखिए, शक्ति कानून का जहाँ तक सवाल है, इस पर बैठकें चल रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आज का भी जो कानून है उसका भी इस्तेमाल अगर हम करें तब भी ऐसे लोगों को हम सज़ा दे सकते हैं। हम कोई शक्ति कानून नहीं है इसलिए हमारे हाथ पैर अड़े हुए, ऐसी बात नहीं है। सरकार मानसिकता अगर बनाए तो ये पॉसिबल है। महाराष्ट्र की पुलिस की अपनी एक साख देश में रही है और एक बहुत प्रोफेशनल पुलिस के रूप में इसको देखा जा रहा है। लेकिन पिछले 2 सालों में जिस प्रकार से पुलिस में इंटरफियरेंस चल रहा है, आपको पता है एक सीबीआई जांच चल रही है, उसमें तो बहुत ज़बरदस्त ऐसी चीज़ें बाहर आ रही है। अभी 2 दिन पहले जिस प्रकार से ट्रांसफ़र हुई है उसमें भी कई IAS अधिकारियों ने ये कहा है कि उनको दरकिनार कर दिया गया है। कई स्टेट कैडर के भी बड़े अफसरों को छोड़कर उनसे जूनियर अफसरों को पोस्ट डाउनग्रेड करके उस पोस्ट पर लिया गया है। तो इस प्रकार की जब घटनाएं होती है तो इससे एक डिसिप्लिन फोर्स में एक इनडिसिप्लिन तैयार होता है और उसका फ़ायदा ये जो हमारे मतलब जिस प्रकार के अपराधी होते हैं, जो समाज विरोधी तत्व होते हैं, उन तत्वों को होता है, वो दिखाई पड़ रहा है। देखिए, अब इससे बड़ा सुधार तो क्या हो सकता है? एक गृह मंत्री गए, दूसरे गृह मंत्री आए, इससे बड़ा अब सुधार क्या हो सकता है? नए गृह मंत्री जी से अपेक्षा है कम से कम जो पुलिस की अवस्था पिछले 1-1.5 सालों में हुई है उसका सुधार वो करे। तो अल्टीमेटली देखिए, ये एक इंस्टीट्यूशन है, व्यक्ति आते हैं, कभी मैं गृह मंत्री था, फिर दूसरे थे, अभी तीसरे, मेरे से पहले कोई और थे। इंस्टीट्यूशन चलती है और सिर्फ इस इंस्टीट्यूशन को अगर हम डाइल्यूट करना शुरू कर दे तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट खराब होता है।